भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। महापुरुषों को देने में संतोष मिला करता है और संसारियों को बटोरने में संतोष मिला करता है। संत पुरुष वो होते हैं जो लुटाया करते हैं, जो देते हैं तो उन्हें सुख की अनुभूति हुआ करती है। मुझे संतोष होगा हनुमान, तुम मांग लो मेरे से कुछ। हनुमान ने कहा नहीं प्रभु, मैं अपनी भक्ति नहीं बेच सकता। अरे बेचने की बात नहीं है हनुमान, मेरा थोड़ा सा मन हल्का हो जाएगा कि मैंने हनुमान तुम नहीं होते तो कुछ नहीं होता। और एक बात याद रखो हनुमान, कि आंधियों में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं है और बुरे समय में साथ निभाना सबके बस की बात। अच्छाइयों में तो सब साथ निभा देते हैं, नोट होते हैं जेब में तो सारी दुनिया आगे पीछे होता हुआ करती है। अच्छे दिनों में सब साथी होते हैं, दुख में कोई भी साथी नहीं होता। हनुमान सोचना, तुमने मेरा बुरे समय में साथ दिया है इसलिए तुम मेरे बहुत प्रिय हो। हनुमान ने कहा भगवान असमंजस में मत डालो मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ ले लो हनुमान। आज तुम नहीं होते तो सीता की वापसी नहीं होती, तुम नहीं होते तो मैं अयोध्या में वापस नहीं आता, और आज तुम नहीं होते तो मेरा लखन आज जिंदा यहाँ नहीं बैठा होता, तुमने ही तो संजीवनी लाके दी थी ना। हनुमान ने कहा प्रभु ये विस्तार क्यों कर रहे हैं आप? आपकी कृपा है, आपकी दया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले तुमने दुख में मेरा साथ दिया है, सुख के सब साथी दुख में ना को, सुख के सब साथी तुम्हें ना को, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना को, सुख के सब साथी दुख में ना को। मेरा नाम एक साचा दूजा न को, मेरा तेरा नाम एक साचा दूजा न को, सुख में तो सारी दुनिया साथ देती है। मांग लो हनुमान, दो बातें हमेशा याद रखना। किसी ने तुम पर उपकार किया है, जिंदगी भर मत भूलना, मरते दम तक उसका उपकार याद रखना।
और तुमने किसी पर उपकार किया है तुरंत भूल जाना, ये महापुरुषों का लक्षण हुआ करता है। लेकिन हम तो ऐसे हैं कि किसी पर थोड़ा भी उपकार कर दे तो जिंदगी भर याद रखते हैं, और कोई हम पर कर दे तुरंत भूल जाते हैं। राम ने कहा तुम्हारे उपकार नहीं भूल सकता। हनुमान तुम कुछ मांग लो। सीता ने कहा कि देखो हनुमान, टाइम बहुत हो रहा है, लोगों को दुकान जाना है, प्रवचन समाप्त करना, जल्दी मांग लो, बहुत ज्यादा हो गया है। मांग लो, तुम्हें क्या मांगना है? अपने प्रभु राम की आज्ञा नहीं मांगोगे? मांगोगे मैया, राम की आज्ञा हनुमान ना मांगे, ना माने, हनुमान का जीना बेकार हो जाएगा। राम काज के लिए तो मेरा जन्म हुआ इस धरती पर। काश आप भी सोच लें कि दुनिया बदलने में देर नहीं लगेगी, कि हर इंसान का जन्म प्रभु की काम के लिए पैदा हुआ है। प्रभु की उपकार, प्रभु ने जो हमें काम सौंपा है वो हुआ है। सीता राम चरित मन बसिया, राम कथा सुनवे को रसिया। हनुमान मांगो मांगो। ऐसा बहुत कम होता है कि महापुरुष तुमसे कहे मांगो, नहीं तो तुम ही मांगते रहते हो रोज जाकर के। और एक बात याद रखना बारामती के भक्तों, कभी ऐसा मौका मिल जाए कि भगवान कहे मांग लो तो तुम मांग मत बैठना। नहीं, तुम तो तैयार ही बैठे हो, मांग मत बैठना, भूल के भी मत मांगना, क्योंकि हम जैसों को तो मांगना भी नहीं आता है कि क्या मांगा, क्या मांगोगे? वही मिट्टी की ठीक है, वही कंकड़ पत्थर, वही रुपया इससे हम और क्या मांगोगे? बच्चा मांग लोगे, पत्नी मांग लोगे, मकान मांग लोगे, दुकान, इसके अलावा तुम मांग भी क्या सकते हो? कभी मत मांगना। कोई बोल दे कि मांगो तो कहना नहीं चाहिए हमको, समझ में आ रहा? और डिमांड तो कभी करना मत, ज्यादा डिमांड करोगे तो रिमांड हो जाएगा, ध्यान रखना। तुम्हें तो मांगना भी नहीं आता है। एक बात याद रखना, शक्ति चाहिए तो धनवान से मांगना, पैसा चाहिए तो धनवान से मांगना, शक्ति चाहिए तो बलवान से मांगना, रूप चाहिए तो रूपवान से मांगना, और भगवान चाहिए तो भगवान से मांगना। भगवान से केवल भगवान को ही मांगो, और कुछ मांगने की जरूरत नहीं। हनुमान ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं हनुमान, लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो तुम्हें मांगना पड़ेगा। तो हनुमान ने कहा दे दो भगवान, अब जो इतनी ज्यादा तुम जिद कर रहे हो, आधा प्रवचन हो गया हमारा, अब दे दो, जो देना है दे दो। बोले नहीं हनुमान तुम मांगो। हनुमान ने कहा नहीं। बोले कोई हंसी लगाओ। हनुमान ने कहा प्रभु जो तुम्हारी मर्जी वही हमारी अर्जी है, हमें कुछ नहीं चाहिए, जो तेरी मालिक जो भी दे दे तू कर ले तो बोल। और कभी कभी कांटों में खिलते हैं फूल, जो ईश्वर दे रहा है, अच्छा दे रहा तो उसका प्रसाद है, बुरा दे रहा तो उसका प्रसाद है। मेरे भाई दुख देते हो तो भगवान को भूल जाते हो, दुख मिलता है तो कहते हो मेरे भगवान मेरे भगवान मेरे भगवान। सुख मिला, काय का भगवान, कैसा भगवान, किसका भगवान? नहीं, हे प्रभु जो देना है वो दे दे, चाहे दुख दे। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना है तो दे दे सरकार। दुनिया के पालनहार मेरी सुन लीजिए पुकार। कांटे मिले तो ठीक है, फूल मिले तो ठीक है, जो मिलना है मिल जाए, ईश्वर की मर्जी है। हे प्रभु, हे श्री राम, जो तुम्हारी मर्जी वही हमारी अर्जी, हमें कुछ नहीं। सीता ने कहा देखो ज्यादा नखरे मत करो हनुमान जी, देखो अब मांग लो भाई, जो भी राम की बड़ी इच्छा है आप मांग। मैया क्या मांगू? जो राम प्रभु को देना है मुझे दे दो, मुझे बाकी कुछ भी चाहिए। राम ने कहा हनुमान चक्रवर्ती बना दूं? अरे मेरा किस काम का? नारायण बना दूं? अरे भगवान ये क्या बातें कर रहे हो? अयोध्या का राजा बना दूं?
ये सब नहीं चाहिए। राम ने कहा हनुमान तू जो कहेगा वो मैं कर दूंगा। इंद्र का पद दे दूं, नारायण का पद दे दूं, चक्रवर्ती का पद दे दूं। हनुमान ने कहा ये पद वद नहीं चाहिए। ध्यान रखना, क्योंकि जहां पद होता है वहां मद होता है। ध्यान रखना, पद और मद दोनों सगे भाई हैं। ध्यान रखना, पद आएगा तो साथ में उसके मद भी आएगा। हनुमान ने कहा प्रभु मुझे भक्त रहने दो, मुझे अहंकार पैदा मत कराइए, ये पद वद मुझे नहीं चाहिए। राम ने कहा कि तेरे लिए एक क्या हजार। राम ने कहा पद दे दो, बोले पद नहीं चाहिए, जितने भी पद हैं सब आपद है और कुछ नहीं। सब पद के साथ मद है। पद प्राप्त करने के बाद सेवा की नहीं जाती, सेवा करवाई जाती है। जब तक जैसे नेता की हालत है ना, जब तक चुनाव नहीं है, मुंह में वोट देना, हाथ जोड़ेगा, पैर पड़ेगा, देखेगा, जो कहोगे वो देंगे, साड़ी बांटेगा, दारू बांटेगा, हर चीज बांट देगा। जब कुर्सी मिल गई तो तुम्हें पहचानने को भी तैयार नहीं होगा। ध्यान रखना, चुनाव के बाद नेता ऐसा गायब होता है, ऐसा गायब होता है, 5 साल बाद फिर अपने चरणों में आता है। ध्यान रखिए, बोले भगवान ऐसे पद मुझे नहीं चाहिए, और जितने भी पद हैं वो सब भूत हैं। अरे राम ने कहा कैसा भूत? अरे बोले भूत है भगवान, जितने भी पद है सब भूत है, कोई भी इंसान नहीं है। दिल्ली में जाओ, कितने सारे भूत बैठे हैं। प्रणब मुखर्जी भूत हो गए, भूत। ध्यान रखें, 5 साल बाद हर पद क्या हो जाता है, भूत बना के छोड़ता है आदमी को। हर कोई लिखेगा भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री। ये बंबई में, ये दिल्ली में, ये विधानसभा लोकसभा में भूतों का डेरा है मेरे भाई। इतने भूत बैठे, 5-5 भूतपूर्व प्रधानमंत्री बैठे इस देश में। ध्यान रखिए, राष्ट्रपति भूतपूर्व बैठे। हे भगवान ऐसा पद मत दो कि मैं भक्त से भूत बन जाऊं। ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, जो जिंदा है वो जिंद है, जिंद भूत पलित, और जो उतर गए कुर्सी से वो भूत है। मुझे भूत नहीं बनना है। अरे राम ने कहा फिर हनुमान तुम मानो भाई, क्या चाहिए तुम्हें? बोले चलो अब इतना जिद कर रहे हो तो एक बात बता दो प्रभु। बोले बोलो हनुमान। बोले आपके सारे भक्तों में सबसे प्रिय भक्त कौन सा है, जो आपकी बहुत निकट हो, आपका सबसे प्रिय? राम ने कहा हनुमान कैसे प्रश्न कर रहे हो? सारी दुनिया जानती है कि हनुमान जैसा प्रिय भक्त मुझे दुनिया में कोई दूसरा आज तक नहीं मिला। तुम सबसे प्रिय हो, तुमसे ज्यादा प्रिय कौन होगा मुझे? हनुमान ने कहा तो फिर भगवान आपने कह दिया मैं सबसे प्रिय हूं, इसके आगे दुनिया की दौलत भी बेकार हुआ करती है। फिर भी आप यदि कह रहे हैं तो एक जमाने का न्याय बताओ भगवान, आप तो न्याय प्रिय हैं। राम ने कहा पूछो क्या न्याय? बोले जो प्रिय होता है उसे कम मिलता है, वो जो अति प्रिय होता है उसे ज्यादा मिलता है। सीता ने कहा क्यों हनुमान, अभी तो बड़े त्यागी बन रहे थे, अब लोभ जग गया। बोले भगवान जब मांगी ना हो तो ढंग से मांगूंगा। हाँ बोले मांग लो। तो बोले सबको एक पद दिए हैं, किष्किंधा का राजा, लंका का राजा, सबको एक पद, मैं सबसे प्रिय हूं। बोले आप तुम मेरे बहुत प्रिय हो, तो मुझे 2 पद चाहिए। अरे बोले हनुमान तुम भी बनियों की सभा में पहुंच गए क्या? अभी तो कह रहे थे कुछ नहीं चाहिए, अब कह रहे डबल चाहिए। बोले एक से का, अरे प्रिय हो तो ज्यादा चाहिए, प्रिय को तो डबल मिलाकर। अरे राम ने कहा हनुमान 100 पद ले लो, 1000 पद ले लो, 2 पद की क्या बात करते हो? हनुमान ने कहा नहीं प्रभु, मुझे दूसरों का भी ख्याल रखना है, सारे पद में ही ले लूंगा तो बारामती वालों का क्या होगा, ये कहां जाएंगे बेचारे, इनका भी ध्यान रखना है मुझे। तो सबको एक पद दिया, मुझे 2 पद दो, बाकी जितने बचे वो सब बारामती की झोली में डाल, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन प्रिय हूं तो 2 पद से 2 पद प्लीज, 2 पद दीजिए मुझे। राम ने कहा 2 पद क्या हनुमान, तुम्हारे जैसे भक्त को तो 100 पद भी मैं लेने दो। बोले नहीं ईमानदारी से 2 पद चाहिए मुझे। राम ने कहा ले लो। बोले वचन लो,
अरे बस ये 2 पद मुझे दे दीजिए और किसी पद की मुझे जरूरत है, बस ये 2 पद चाहिए मुझे। सबको 1 2 या 1000 पद दो, मुझे केवल 2 पद दे दीजिए। राम की आंखें छलछला गई। उन्होंने कहा हनुमान, लाखों भक्त इस धरती पर होंगे लेकिन तेरे जैसा भक्त दुनिया में दिखाई नहीं दिया। न राज संपदा कुछ नहीं चाहिए मुझे भगवान, तुम्हारे दोनों पद मुझे मिल जाएं, इससे बड़ी क्या दौलत होगी। राम ने कहा हनुमान तुमने क्या मांग लिया? बोले 2 पद मांगे हैं प्रभु, ज्यादा नहीं। सीता ने कहा ठहरो हनुमान, इन 2 पदों पे तो मेरा हक है। मैं अर्धांगिनी हूं श्री राम की, मैं राम के साथ रहती हूं, मैं इन पदों का अनुसरण करती हूं। जहां जहां प्रभु के पद जाते हैं वहां वहां मैं चला करती हूं, इन पर तो मेरा अधिकार है। हनुमान ने कहा राम जी से कह दो वचन बदल जाए तो बदल जाए, दे दे सीता को पद, हमको क्या लेना देना है। अरे राम ने कहा हनुमान किस धर्म, सीता ने कहा ये 2 पद मेरे हैं, मेरे, इन पे हनुमान तुम्हारा अधिकार नहीं। राम ने सीता का हाथ पकड़ा, बोले देवी भगवान के चरणों में पत्नी का नहीं भक्तों का अधिकार हुआ करता है।